नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान पाठ प्रकाश के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले कालांश में हमने पढ़ा था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के मार्ग में अवरोध आने पर छाया बनती है। एक प्रयोग के द्वारा हमने यह भी समझने का प्रयास किया था कि जब प्रकाश दो पाइप लेते हैं और उसमें से सामने मोमबत्ती जलाते हैं, जो सीधी पाइप होती है उसमें आँख से देखने पर सूरज का मोमबत्ती का प्रकाश हमें दिखाई देता है, जबकि जो दूसरी पाइप जो मुड़ी भी लेते हैं उसका प्रकाश हमें है जो दिखाई नहीं देता। तो इसका कारण यह है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। इसके अलावा हमने देखा था कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस हमारी आंखों पर गिरता है, वह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दक्षिणी अवराम, इसके अलावा हमने कुछ दर्पण के बारे में भी पढ़ा था। आज उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। समतल दर्पण में कोई भी वस्तु हमें दक्षिण या वाम दिखाई देती है, कहने का मतलब है वो हमें उल्टी दिखाई देती है। अगर अपन दाईं ओर किसी जेब के दाईं ओर अगर पेन रखा हुआ है तो हमें समतल दर्पण में वो बाईं ओर दिखाई देता है। इसके अलावा हमने अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। उत्तल दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ है वो उभरे हुए होते हैं। उत्तल दर्पण के जो पृष्ठ हैं वो बीच में से मोटे और किनारों पर पतले होते हैं, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि वो उभरे हुए होते हैं। जबकि अवतल दर्पण में उसके किनारे बड़े और बीच में से वो पतले होते हैं। ये दोनों में दर्पणों की अलग अलग पहचान है। आज आगे में अपन दर्पण के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। लेंस या दर्पण तीन प्रकार के होते हैं: अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और आभासी दर्पण। या हम उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर जानने का प्रयास करते हैं। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह हमेशा बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, जबकि अवतल दर्पण में इसकी सतह हमेशा अंदर की ओर उभरी हुई होती है। दूसरा अंतर है, उत्तल दर्पण में पड़ने वाला प्रकाश बाहर की ओर प्रतिबिंबित होता है, जबकि अवतल दर्पण में पड़ने वाला प्रकाश अंदर की ओर प्रतिबिंबित होता है। तीसरा अंतर, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तथा वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी होता है, जबकि अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है और हमेशा उल्टा बनता है। चित्र के माध्यम से भी हम अवतल और उत्तल दर्पण के अंतर को समझ सकते हैं। उत्तल लेंस में आने वाला जो प्रकाश है वो अभिसारित हो जाता है। हम देख पा रहे हैं कि जो प्रकाश है ये इकट्ठा हो रहा है, एक जगह आके इकट्ठा हो रहा है। इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। जबकि अवतल दर्पण बाहर से आने वाले प्रकाश को अपसारित कर देता है, यानी फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है।
एक बार वापस समझ सकते हैं इसको अपन। उत्तल लेंस आने वाले प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है, जबकि अवतल दर्पण आने वाले प्रकाश को अपसारित यानी फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कह सकते हैं। सूर्य का प्रकाश का रंग वैसे तो हमें सफ़ेद दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह एक सफ़ेद रंग से न मिलकर 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसे हम इस प्रकार याद रख सकते हैं: ब, नी, आ, ह, पी, ना, ला। ये याद करने का तरीका है। ब मतलब बैंगनी, ना मतलब नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। एक प्रयोग द्वारा भी इसे एक समझने का प्रयास करते हैं। हम एक प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म से सूरज के प्रकाश की किरण को हम प्रिज्म के अंदर से गुजरने देते हैं। प्रिज्म के गुजरने के पश्चात वो अपसारित होती है, अपसारित होती है और ये 7 रंगों में अलग अलग बट जाती है। ये 7 रंग हमें उसमें प्रिज्म से बाहर आने वाले किरणों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। दूसरा प्रयोग हम इस प्रकार देख सकते हैं कि इंद्रधनुष क्यों बनता है। वर्षा होने पर कुछ पानी की बूंदें आसमान में रह जाती है, वो एक तरह से प्रिज्म का ही कार्य करती है। जब उन पर सूरज का प्रकाश गिरता है तो उन बूंदों से सूरज का प्रकाश गिरने के पश्चात वो हमें 7 रंगों पे दिखाई देता है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष हमेशा हमें केवल बरसात के पश्चात ही दिखाई देता है। एक और प्रयोग द्वारा इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। हम एक गोल चक्री या गत्ता लेते हैं। अब इसमें स्केल की सहायता से इसे 7 भागों में बांट देते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6। ये 7 भाग हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसमें अलग अलग ये कागज की शीट लगाकर 7 भागों में अलग अलग रंग कर लेते हैं। पहले में बैंगनी, नीला, आसमानी, पीला, नारंगी, लाल और हरा। ये 7 रंग हो गए। इस चक्री को में हम एक रिफिल या पेंसिल की नॉब इसके अंदर धसा देते हैं। धसने के बाद ये एक तरह से फिरकी का कार्य करती है। फिर हम सूरज के प्रकाश में इसे रखकर इसको धीरे से घुमाते हैं, हाथ की सहायता से घुमाते हैं। जब यह जैसे जैसे अपनी गति पकड़ती है, घूमती है, तो यह हमें इसका एक सफ़ेद रंग दिखाई देता है, जबकि वास्तव में हमने चक्र के ऊपर तो 7 रंग बनाए थे। तो ये 7 रंग समेट कर प्रकाश के एक किरण पुंज के रूप में हमें सफ़ेद दिखाई देता है।